नमस्कार। अभी हम इंटर 12th का मैथ का क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें टॉपिक लिए हैं मैट्रिक्स। इसको हिंदी में आव्यूह कहा जाता है। आव्यूह। मैट्रिक्स का डिफिनीशन होता है कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगल एरे होता है। रेक्टेंगल एरे होता है जिसके अंदर हम संख्याओं तथा फलनों को सजा सकते हैं। चलिए इसका पहले डिफिनीशन लिखिए, फिर हम आगे बताने जा रहे हैं। लिखिए, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगल एरे ऑफ numbers and functions. Matrix is a rectangle array of numbers and functions which is denoted by always capital letters. It is symbolically denoted by ऐसे या नहीं तो एक सिंबल इसका और होता है जो ऐसे लिखा जाता है। क्या लिखे हैं? मैट्रिक्स हिंदी में आव्यूह कहा जाता है। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगल एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस, यानी कि मैट्रिक्स जो है एक ऐसा विन्यास होता है जिसके अंदर हम संख्याओं या फलनों को सजा सकते हैं। Which is denoted by always capital letters, इसे हमेशा कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, जो ए बी डॉट 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 जेड तक में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद इट इज सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स को ऐसे सूचित किया जाता है, या नहीं तो इससे या नहीं तो इससे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बहुत से प्रकार का होता है। जैसे हम मैट्रिक्स को जैसे कुछ हम संख्याओं के द्वारा सजा करके दिखा देते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा लिखा जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर मैट्रिक्स ए बी सी डी। यही हो गया ए बराबर मैट्रिक्स ए बी सी डी, यानी कि ए मैट्रिक्स के अंदर पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट इसके अंदर टोटल एलिमेंट को हम काउंटिंग कर लेंगे और जितना एलिमेंट होगा उसके इक्वल में हम लिख देंगे। 4 है तो हम 4 लिख दिए हैं। और इसका ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर भी देखिए, सबसे पहले इसमें ये देखना है कि रो कितनी है और कॉलम कितनी है। इसमें रो 2 ठो है और कॉलम भी 2 ठो है। रो माने होता है जो पड़ी हुई है और कॉलम माने होता है जो खड़ी हुई है। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर्स ऑफ रोज इक्वल टू कितना 2, और नंबर ऑफ कॉलम, इसमें कॉलम कितनी है, कॉलम्स 2 है, इसमें कॉलम कितनी है 2 है। इसका ऑर्डर जब पूछेगा तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हो जाएगा 2/2। इसको गुना नहीं पढ़ते हैं बल्कि क्या पढ़ते हैं, बाय। इसको क्या पढ़ते हैं, बाय। 2/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा तो क्या पढ़ेंगे, इसको 2/2। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। यदि मैट्रिक्स दिया हुआ है B बराबर B11 B12 B13 B21 B22 B23
इसका ऑर्डर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2 रॉ है और 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर हम लिख सकते हैं 2/3। इसमें हम लिख सकते हैं टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर कितनी है। इसमें टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। इसमें पूछेगा नंबर ऑफ रॉज इक्वल टू कितनी है, रॉ की संख्या 2। नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है। उसके बाद ऑर्डर जब पूछेगा तो ऑर्डर तो बोल दिए हैं 2/3, यानी जितनी रो होगी उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद जितनी कॉलम होगी उसको बाद में लिखेंगे और उसी को पढ़ते हैं 2/3 ऑर्डर। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि रॉ की संख्या को हमेशा m के द्वारा लिखा जाता है और कॉलम की संख्या को हमेशा n के द्वारा लिखा जाता है। बल्कि हम यहाँ पर और कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल के द्वारा उसको हम दर्शा सकते हैं, लेकिन जनरली फॉर्म में उसको किसी भी मैट्रिक्स के रॉ को m के द्वारा तथा कॉलम को n के द्वारा दर्शाया गया रहता है। ये बात ध्यान देने वाली है। ठीक, उसके बाद चलिए, उसके बाद किसी भी मैट्रिक्स में रॉ जिस स्थान पर है उस स्थान को, यानी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स जिस स्थान पर है, ठीक, उसको हम रॉ वाइज देखेंगे तो i के द्वारा और कॉलम वाइज देखेंगे तो उसमें j के द्वारा लिखा जाता है। जैसे ये b एलिमेंट है, पहला रॉ के पहला कॉलम के जगह पे है। इस एलिमेंट में i का मान हो जाएगा 1 और j का मान भी हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए i का मान हो जाएगा 2, j का मान हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर i का मान 2 और j का मान 1। चलिए अब चलते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिक्स बहुत से प्रकार के होते हैं। तो पहला मैट्रिक्स होता है रॉ मैट्रिक्स, पहला होता है रॉ मैट्रिक्स। व्हिच मैट्रिक्स whose only one row, then it is called रॉ मैट्रिक्स। इसको हम कह सकते हैं वैसा मैट्रिक्स जिसका या जिसमें केवल एक रॉ हो उसे रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। व्हिच मैट्रिक्स हुज ओनली वन रॉ, देन इट इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। उसके बाद चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। A बराबर हो जाएगा रॉ में A11, A12, A13 डॉट 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 A1n। इसका ऑर्डर लिखेंगे तो हो जाएगा 1/n। ये जनरल फॉर्म हो गया ये रॉ मैट्रिक्स। इट इज एग्जाम्पल ऑफ रॉ मैट्रिक्स। चलिए दूसरा पर चलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इसका हो जाएगा व्हिच मैट्रिक्स
हुज ओनली वन कॉलम, then it is called column matrix. वैसा मैट्रिक्स जिसमें या जिसका केवल एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। which मैट्रिक्स हुज ओनली वन कॉलम, then it is called कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को जनरली फॉर्म में हमेशा ऐसे लिखा जाता है A1 1 A1 2 A1 3 A डॉट 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 A1 N। इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 बाय N। इसमें A11 का मतलब होता है पहला रो पहला कॉलम। इसका मतलब होता है पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, डॉट 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 पहला रो nवां कॉलम। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में टोटल रो की संख्या n और कॉलम की संख्या 1 है। रो की संख्या n और कॉलम की संख्या 1 है। सॉरी, इसमें m होगा। रो की संख्या को हमेशा m के द्वारा दर्शाया जाता है। इसको नहीं तो सॉरी, इसमें लिखना है 1 1 2 1 3 1 M1। इसका ऑर्डर हो जाएगा m, यानी कि रो की संख्या को इसलिए हम ऐसा किए क्योंकि रो की संख्या को हमेशा पहले लिखा जाता है और कॉलम की संख्या को बाद में लिखा जाता है। इसलिए रो की संख्या इसमें m हो गया और कॉलम की संख्या केवल एक है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं m/n। चलिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार दोस्तों, आज बता रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का जो क्वेश्चन कंपटीशन जनरल में पूछा जाता है, एसएससी हो या चाहे रेलवे हो या बैंकिंग हो, कहीं पर भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित, उसी क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन जैसे कुछ फार्मूला इसमें रहता है, भिन्नों का लस बराबर अंशों का लस बटा हरों का मस। दूसरा फार्मूला होता है भिन्नों का मस बराबर अंशों का मस बटा हरों का लस। ये दो फार्मूला यदि याद कर लेते हैं तो एलसीएम एंड एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन यदि मिल जाए किसी भी प्रतियोगिता की परीक्षा में तो बहुत ही सिंपल वे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं इसी फार्मूला से संबंधित कि क्वेश्चन है 14/33 42/55 21/22 का मौसा ज्ञात करें। इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले देखना है इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन में मौसा कह रहा है निकालने के लिए, तो मौसा का फार्मूला होता है भिन्नों का मौसा बराबर अंशों का मौसा बटा हरों का लस। तो सबसे पहले अब ये देखना है कि अंश में क्या सब है। 14 42 21 का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। और नीचे में दिया हुआ है 33 55 22 का लौसा निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले मौसा निकालेंगे। तो मौसा में ये देखेंगे सबसे कम वाला मान कितना है। तो सबसे कम वाला मान है 14 और उससे जस्ट ऊपर 21। तो 14 का 14 कितना 7 7 दूनी 14। इसका मौसा निकल गया, कितना निकला है 7। और उसके बाद जो शेष संख्या बच गया है उस संख्या से मौसा निकालना है। तो कितना हो जाएगा 7 और 42, 7 6 42। इसका मौसा कितना हो गया
7, यहाँ पर लिख दीजिए 7। और नीचे वाला का क्या निकालना है, मौसम निकालना है। तो नीचे वाला का मौसम ही लसन निकालिए। तो कितना हो जाएगा 33, 55, 22, कितना से लगेगा 11 से, 11 तिया 33, 11 5 55, 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा 11 तिया 33, 5 दूनी 10, 33 लाइन को 330 कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो 7/330 इसका हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 0.36, 1.2, 4.8 का लसा ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले दशमलव को उड़ाएंगे। तो कितना हो जाएगा, दशमलव के बदले में 1 और अंक के बदले में 0, दशमलव के बदले में 1 अंक के बदले में 0, दशमलव के बदले में 1 और अंक के बदले में 0। तो 36/100, 12/10 और 48/10। अब देखिए कटने वाला को काट दीजिए। 4 9 36, 25 चौके 100, 2 छाके 12, 2 पंचे 10, कितना 24 दूनी 48, 2 पंचे 10, कितना हो गया 25, 5 5। इसको अलग में लिख लीजिए पहले। 9/25, 6/5, 24/5 का क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो लसा जो निकालेंगे तो क्या होता है फार्मूला लसा का, लसा बराबर पहले बता दिए हैं कि लसा का फार्मूला होता है अंशों का लसा बट्टा हरों का मौसा। तो अंशों का लसा निकालने के लिए कितना का निकालना है, 9, 6 और 24, कितना से लगाएंगे 2 3 सॉरी 9 2 तिया 6, 12 दूनी 24, कितना से 3 3 तिया 9, 3 3 चौके 12, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 3 दूना 6, 12 छक्के 72, इसका हो गया 72। और इसका जो मौसम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 72/5, पूर्णांक में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 1 5, 2 5 चौके 20, 2 14 पूर्णांक 2/5, इसका हो गया आंसर। और एक फार्मूला आता है लसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। ये कहीं पर भी लसा रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर खाली रहेगा और बराबर रहेगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या रहेगा। तो जो खाली रहेगा वहाँ पर वही उसी को भर देना है। तो लसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। या नहीं तो कहीं पर क्वेश्चन भी मिले कि लसा का मान दिया हुआ रहे, मौसा का मान दिया हुआ रहे और पहली संख्या भी दिया हुआ रहे, तो दूसरी संख्या बहुत ही सिंपल तरीका से फाइंड कर सकते हैं। चलिए फिर हम एक बार इस पर देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन सब जो है एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का है। तो इसमें फार्मूला बताया गया है पहले कि भिन्नों का लसा बराबर होता है अंशों का लसा बटा हरों का मौसा। उसके बाद भिन्नों का मौसा बराबर होता है अंशों का मौसा बटा हरों का लसा। यदि ये क्वेश्चन रहे कि 14/33 है, 42/55 है, 21/22 है का मौसा ज्ञात करने के लिए कहता है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में जो फाइंड करने के लिए कहेगा उसी का फार्मूला मुझे यहाँ पर नोट करना है। तो मौसा कह रहा है निकालने के लिए, तो भिन्नों का मौसा बराबर हो जाएगा अंशों का मौसा बटा हरों का लसा। तो अंश का मान है 14, 42, 21 का मौसा और हर का मान है 33, 55, 22 का लसा। तो जब ऊपर का मौसा ज्ञात करेंगे तो उसका निकला है 7 और नीचे वाला का लसा निकला है 330। यही हो गया 7/330 आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताए थे 0 पॉइंट, ये पॉइंट में दशमलव में था, 0.36, 1.2, 4.8 का लसा ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम दशमलव को हटा दिए हैं। तो दशमलव के बदला में हो गया 1 और जितनी अंक है उतनी हम शून्य बैठा देंगे। ये नियम का अप्लाई हम सभी संख्या में किए हैं। तो कितना हो गया 36/100, 12/10 और 48/10। इसको काट दिए हैं, 4 9 36, 4 25 100,
दो छक्के 12, दो पंचे 10, 24 दूनी 48, दो पंचे 10, 9/25, 6/5 और 24/5 का लसा कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो लसा का फॉर्मूला लगाएंगे तो लसा बराबर होता है अंशों का लसा बटा हरों का मौसा। तो अंश में है 9, 6 और 24, तो 9, 6 और 24 का जो हम लसा ज्ञात किए हैं तो हो गया 72 और हर का मौसा हो गया 5। 72 में 5 से भगा दिए, 14.2/5 हो गया आंसर। और एक जो ये नोट में जो बताए हैं ये फार्मूला है कि लौसा गुने मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसमें चार टर्म्स मान करता है, लौसा मौसा पहली संख्या दूसरी संख्या। इसमें कोई 3 दिया हुआ रहे, 3 का मान दिया हुआ रहे और चौथी का मान बोलेगा ज्ञात करने के लिए, तो इसी फार्मूला से हम बहुत ही आसान तरीका से ज्ञात कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल मनीष चैनल पे स्वागत है। दोस्तों हम नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन में है 3 प्राकृत संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यही बताया कि 3 प्राकृत संख्या का अनुपात दिया हुआ है, बल्कि प्राकृत संख्या नहीं दिया हुआ है। प्राकृत संख्या का अनुपात ये दिया हुआ है कि 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग यदि 116 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या को अलग अलग मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए लिखेंगे माना कि संख्या को मान लेते हैं, माना कि संख्या इक्वल टू मान लिए x, तो संख्याएं हो जाएगा 2x और 3x तथा 4x, क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ है 2:3:4। अब क्या कर रहे हैं, यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर इक्वल टू 116 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 तिया 9x स्क्वायर, 4 चौका 16x स्क्वायर बराबर 116, 16 9 25 4 29x स्क्वायर बराबर 116। अब क्या करना है, 116 में 29 से डिवाइड करना है। 116 में 29 से कितना हो जाएगा, 4, 29 चौके 116 कितना हो गया, 4 हो गया x स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 2x एक संख्या है, 3x एवं 4x। तो क्या सब लिखेंगे, 2 गुने 2, 3 गुने 2 और 4 गुने 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। यही हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 719 माइनस 187 का होल स्क्वायर प्लस 719 प्लस 187 का होल स्क्वायर बटे 719 गुने 719 प्लस 187 गुने 187। तो इसमें यदि क्वेश्चन को हम पहले सॉल्यूशन पर जाएंगे, विदाउट ट्रिक का बनाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस में चलना होगा। यदि ट्रिक का यूज करते हैं तो बहुत ही सिंपल वे इसका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है इस क्वेश्चन में क्या सब अंक दिया हुआ है, यानी 719 एक ठो देख रहे हैं और 187 देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना कि 719 इक्वल टू ए और 187 इक्वल टू बी। अब क्या करेंगे, मान बैठा देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टा a गुने a प्लस b गुने b। एक फार्मूला हम पहले भी बता चुके हैं कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये एक फार्मूला हो गया। यदि ये आप लोग नहीं लिखे हैं तो नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। इसका मान हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 2। इसका आंसर कितना निकल गया, 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 824 गुने 824 गुने 824 माइनस 395 गुने 395 गुने माइनस 395 और बट्टे में दिया हुआ है 824 गुने 824 प्लस 824 गुने 395 प्लस 395 गुने 395।
यदि इस क्वेश्चन को विदाउट ट्रिक हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। यदि हम ट्रिक का यूज करते हैं तो बहुत ही सिंपल वे इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। इसमें अंक जो देख रहे हैं, संख्या क्या सब है, 824 देख रहे हैं और एक ठो 395 देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना कि 824 इक्वल टू ए और 395 इक्वल टू बी। इसका हो जाएगा ए गुन्ने ए माइनस बी गुन्ने बी अपॉन ए गुन्ने ए प्लस ए गुन्ने बी और प्लस बी गुन्ने बी। इसका हो जाएगा, ए को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला इसमें भी हम पहले बता चुके हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला को यूज करना है तो ये फार्मूला कहाँ पर लगेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ है तो ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह पे हम इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ए माइनस बी बच गया। तो ए किसको माने थे हम, 824 को, तो 824 नोट कर देंगे, और बी किसको माने थे, 395 को। 824 में से 395 को घटा देंगे, 9 5 14, 11 बच गया, 11 में से 9 गया 2, और इधर 7 में से 3 गया 4। इसका आंसर हो गया 429। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल मनीष चैनल पे स्वागत है। दोस्तों हम नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन में है 3 प्राकृत संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यही बताया कि 3 प्राकृत संख्या का अनुपात दिया हुआ है, बल्कि प्राकृत संख्या नहीं दिया हुआ है। प्राकृत संख्या का अनुपात ये दिया हुआ है कि 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग यदि 116 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या को अलग अलग मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए लिखेंगे, माना कि संख्या को मान लेते हैं, माना कि संख्या इक्वल टू मान लिए x, तो संख्याएं हो जाएगा 2x और 3x तथा 4x, क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ है 2:3:4। अब क्या कर रहे हैं, यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर इक्वल टू 116। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 तिया 9x स्क्वायर, 4 चौका 16x स्क्वायर बराबर 116। 16 9 25 4 29x स्क्वायर बराबर 116। अब क्या करना है, 116 में 29 से डिवाइड करना है। 116 में 29 से कितना हो जाएगा, 4, 29 चौके 116, कितना हो गया, 4 हो गया x स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 2x एक संख्या है, 3x एवं 4x। तो क्या सब लिखेंगे, 2 गुने 2, 3 गुने 2 और 4 गुने 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। यही हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 719 माइनस 187 का होल स्क्वायर प्लस 719 प्लस 187 का होल स्क्वायर बटे 719 गुने 719 प्लस 187 गुने 187। तो इसमें यदि क्वेश्चन को हम पहले सॉल्यूशन पर जाएंगे, विदाउट ट्रिक का बनाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस में चलना होगा। यदि ट्रिक का यूज करते हैं तो बहुत ही सिंपल वे इसका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है इस क्वेश्चन में क्या सब अंक दिया हुआ है, यानी 719 एक ठो देख रहे हैं और 187 देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना कि 719 इक्वल टू ए और 187 इक्वल टू बी। अब क्या करेंगे, मान बैठा देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टा ए गुने ए प्लस बी गुने बी। एक फार्मूला हम पहले भी बता चुके हैं कि होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक फार्मूला हो गया। यदि आप लोग नहीं लिखे हैं तो नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। इसका मान हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2। इसका आंसर कितना निकल गया 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 824 गुने 824 गुने 824 माइनस 395 गुने 395 गुने माइनस 395 और बट्टे में दिया हुआ है 824 गुने 824 प्लस 824 गुने 395 प्लस 395 गुने 395। यदि इस क्वेश्चन को विदाउट ट्रिक हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। यदि हम ट्रिक का यूज करते हैं तो बहुत ही सिंपल वे इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। इसमें अंक जो देख रहे हैं संख्या क्या सब है 824 देख रहे हैं और एक तो 395 देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना कि 824 इक्वल टू ए और 395 इक्वल टू बी। इसका हो जाएगा ए गुने ए माइनस बी गुने बी अपॉन ए गुने ए प्लस ए गुने बी प्लस बी गुने बी। इसका हो जाएगा ए को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला इसमें भी हम पहले बता चुके हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला को यूज करना है तो ये फार्मूला कहाँ पर लगेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ है तो ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह पे हम इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, क्या बच गया ए माइनस बी बच गया। तो एक किसको माने थे हम 824 को, तो 824 नोट कर देंगे और बी किसको माने थे 395 को। 824 में से 395 को घटा देंगे, 9 5 14 11 बच गया, 11 में से 9 गया 2 और इधर 7 में से 3 गया 4। इसका आंसर हो गया 429। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल मनीष चैनल पे स्वागत है। दोस्तों हम नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन में है 3 प्राकृत संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यही बताया कि 3 प्राकृत संख्या का अनुपात दिया हुआ है, बल्कि प्राकृत संख्या नहीं दिया हुआ है। प्राकृत संख्या का अनुपात ये दिया हुआ है कि 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग यदि 116 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या को अलग अलग मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए लिखेंगे, माना कि संख्या को मान लेते हैं, माना कि संख्या इक्वल टू मान लिए x, तो संख्याएं हो जाएगा 2x और 3x तथा 4x, क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ है 2:3:4। अब क्या कर रहा है, यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर इक्वल टू 116। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 तिया 9x स्क्वायर, 4 चौका 16x स्क्वायर बराबर 116। 16 9 25 4 29x स्क्वायर बराबर 116। अब क्या करना है, 116 में 29 से डिवाइड करना है। 116 में 29 से कितना हो जाएगा, 4 29 चौके 116 कितना हो गया, 4 हो गया x स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 2x एक संख्या है, 3x एवं
4x। तो क्या सब लिखेंगे, 2 गुने 2, 3 गुने 2 और 4 गुने 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। यही हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 719 माइनस 187 का होल स्क्वायर प्लस 719 प्लस 187 का होल स्क्वायर बटे 719 गुने 719 प्लस 187 गुने 187। तो इसमें यदि क्वेश्चन को हम पहले सॉल्यूशन पर जाएंगे, विदाउट ट्रिक का बनाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस में चलना होगा। यदि ट्रिक का यूज करते हैं तो बहुत ही सिंपल वे इसका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है इस क्वेश्चन में क्या सब अंक दिया हुआ है, यानी 719 एक ठो देख रहे हैं और 187 देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना कि 719 इक्वल टू ए और 187 इक्वल टू बी। अब क्या करेंगे, मान बैठा देंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टा ए गुने ए और प्लस बी गुने बी। एक फार्मूला हम पहले भी बता चुके हैं कि होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक फार्मूला हो गया। यदि ये आप लोग नहीं लिखे हैं तो नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। इसका मान हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2। इसका आंसर कितना निकल गया 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 824 गुने 824 गुने 824 माइनस 395 गुने 395 गुने माइनस 395 और बट्टे में दिया हुआ है 824 गुने 824 प्लस 824 गुने 395 प्लस 395 गुने 395। यदि इस क्वेश्चन को विदाउट ट्रिक हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। यदि हम ट्रिक का यूज करते हैं तो बहुत ही सिंपल वे इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। इसमें अंक जो देख रहे हैं, संख्या क्या सब है, 824 देख रहे हैं और एक तो 395 देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना कि 824 इक्वल टू ए और 395 इक्वल टू बी। इसका हो जाएगा ए गुने ए माइनस बी गुने बी अपॉन ए गुने ए प्लस ए गुने बी और प्लस बी गुने बी। इसका हो जाएगा ए को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला इसमें भी हम पहले बता चुके हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला को यूज करना है तो ये फार्मूला कहाँ पर लगेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ है तो ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह पे हम इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ए माइनस बी बच गया। तो ए किसको माने थे हम 824 को, तो 824 नोट कर देंगे और बी किसको माने थे 395 को। 824 में से 395 को घटा देंगे, 9 5 14, 11 बच गया, 11 में से 9 गया 2 और इधर 7 में से 3 गया 4। इसका आंसर हो गया 429। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक, जय हिंद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल मनीष चैनल पे स्वागत है। दोस्तों नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन में है 3 प्राकृत संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यही बताया कि 3 प्राकृत संख्या का अनुपात दिया हुआ है, बल्कि प्राकृत संख्या नहीं दिया हुआ है। प्राकृत संख्या का अनुपात ये दिया हुआ है कि 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग यदि 116 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या को अलग अलग मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए लिखेंगे, माना कि संख्या को मान लेते हैं, माना कि संख्या इक्वल टू मान लिए x, तो संख्याएं हो जाएगा 2x और 3x तथा 4x, क्योंकि
ये अनुपात में दिया हुआ है 2:3:4। अब क्या कह रहा है, यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर इक्वल टू 116 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 तिया 9x स्क्वायर, 4 चौका 16x स्क्वायर बराबर 116, 16 9 25 4 29x स्क्वायर बराबर 116। अब क्या करना है, 116 में 29 से डिवाइड करना है, 116 में 29 से कितना हो जाएगा, 4, 29 चौके 116 कितना हो गया, 4 हो गया x स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 2x, एक संख्या है 3x एवं 4x। तो क्या सब लिखेंगे, 2 गुने 2, 3 गुने 2 और 4 गुने 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। यही हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 719 माइनस 187 का होल स्क्वायर प्लस 719 प्लस 187 का होल स्क्वायर बटे 719 गुने 719 प्लस 187 गुने 187। तो इसमें यदि क्वेश्चन को हम पहले सॉल्यूशन पर जाएंगे, विदाउट ट्रिक का बनाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस में चलना होगा। यदि ट्रिक का यूज करते हैं तो बहुत ही सिंपल वे इसका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है इस क्वेश्चन में क्या सब अंक दिया हुआ है, यानी 719 एक ठो देख रहे हैं और 187 देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना कि 719 इक्वल टू ए और 187 इक्वल टू बी। अब क्या करेंगे, मान बैठा देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टा a गुने a प्लस b गुने b। एक फार्मूला हम पहले भी बता चुके हैं कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक फार्मूला हो गया। यदि ये आप लोग नहीं लिखे हैं तो नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। इसका मान हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2। इसका आंसर कितना निकल गया 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 824 गुने 824 गुने 824 माइनस 395 गुने 395 गुने माइनस 395 और बट्टे में दिया हुआ है 824 गुने 824 प्लस 824 गुने 395 प्लस 395 गुने 395। यदि इस क्वेश्चन को विदाउट ट्रिक हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। यदि हम ट्रिक का यूज करते हैं तो बहुत ही सिंपल वे इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। इसमें अंक जो देख रहे हैं, संख्या क्या सब है, 824 देख रहे हैं और एक तो 395 देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना कि 824 इक्वल टू ए और 395 इक्वल टू बी। इसका हो जाएगा ए गुने ए माइनस बी गुने बी अपॉन ए गुने ए प्लस ए गुने बी और प्लस बी गुने बी। इसका हो जाएगा ए को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला इसमें भी हम पहले बता चुके हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला को यूज करना है तो ये फार्मूला कहाँ पर लगेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ है तो ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह पे हम इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ए माइनस बी बच गया। तो एक किसको माने थे हम 824 को, तो 824 नोट कर देंगे और बी किसको माने थे 395 को। 824 में से 395 को घटा देंगे, 9 5 14, 11 बच गया, 11 में से 9 गया 2 और इधर 7 में से 3 गया 4। इसका आंसर हो गया 429।
चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब जय हिंद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल मनीष चैनल पे स्वागत है। दोस्तों हम नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन में है 3 प्राकृत संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यही बताया कि 3 प्राकृत संख्या का अनुपात दिया हुआ है, बल्कि प्राकृत संख्या नहीं दिया हुआ है। प्राकृत संख्या का अनुपात ये दिया हुआ है कि 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग यदि 116 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या को अलग अलग मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए लिखेंगे माना कि संख्या को मान लेते हैं, माना कि संख्या इक्वल टू मान लिए x, तो संख्याएं हो जाएगा 2x और 3x तथा 4x, क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ है 2:3:4। अब क्या कर रहे हैं, यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर इक्वल टू 116। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 तिया 9x स्क्वायर, 4 चौका 16x स्क्वायर बराबर 116। 16 9 25 4 29x स्क्वायर बराबर 116। अब क्या करना है, 116 में 29 से डिवाइड करना है। 116 में 29 से कितना हो जाएगा, 4 29 चौके 116, कितना हो गया, 4 हो गया x स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 2x एक संख्या है, 3x एवं 4x। तो क्या सब लिखेंगे, 2 गुने 2, 3 गुने 2 और 4 गुने 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। यही हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 719 - 187 का होल स्क्वायर प्लस 719 प्लस 187 का होल स्क्वायर बटे 719 गुने 719 प्लस 187 गुने 187। तो इसमें यदि क्वेश्चन को हम पहले सॉल्यूशन पर जाएंगे, विदाउट ट्रिक का बनाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस में चलना होगा। यदि ट्रिक का यूज करते हैं तो बहुत ही सिंपल वे इसका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है इस क्वेश्चन में क्या सब अंक दिया हुआ है, यानी 719 एक ठो देख रहे हैं और 187 देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना कि 719 इक्वल टू ए और 187 इक्वल टू बी। अब क्या करेंगे, मान बैठा देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टा a गुने a प्लस b गुने b। एक फार्मूला हम पहले भी बता चुके हैं कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये एक फार्मूला हो गया। यदि आप लोग नहीं लिखे हैं तो नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। इसका मान हो जाएगा 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 2। इसका आंसर कितना निकल गया, 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 824 गुने 824 गुने 824 माइनस 395 गुने 395 गुने माइनस 395 और बट्टे में दिया हुआ है 824 गुने 824 प्लस 824 गुने 395 प्लस 395 गुने 395। यदि इस क्वेश्चन को विदाउट ट्रिक हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। यदि हम ट्रिक का यूज करते हैं तो बहुत ही सिंपल वे इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। इसमें अंक जो देख रहे हैं, संख्या क्या सब है, 824 देख रहे हैं और एक ठो 395 देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना कि 824 इक्वल टू ए और 395 इक्वल टू बी। इसका हो जाएगा ए गुने ए माइनस बी गुने बी अपॉन ए गुने ए प्लस ए गुने बी प्लस बी गुने बी। इसका हो जाएगा, ए को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू
और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला इसमें भी हम पहले बता चुके हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला को यूज करना है तो ये फार्मूला कहाँ पर लगेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह पे हम इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ए माइनस बी बच गया। तो ए किसको माने थे हम 824 को, तो 824 नोट कर देंगे, और बी किसको माने थे 395 को। 824 में से 395 को घटा देंगे, 9 5 14, 11 बच गया, 11 में से 9 गया 2, और इधर 7 में से 3 गया 4। इसका आंसर हो गया 429। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, थैंक यू।